वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। जिंदगी कांटों का सफर, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे थे वह है अवकलजों का अनुप्रयोग, 8वां अध्याय, जिसमें हमने फलनों का उच्चिष्ट मान व निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीखा। हम उसका उच्चिष्ट फलनों का और निम्निष्ट फलनों के जो मान जो होते हैं उनका अनुप्रयोग किस प्रकार से करते हैं भौतिक राशियों में, ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल के आयतन का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करने में कर रहे हैं। आइए उससे संबंधित एक और प्रश्न हम हल करते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है। कोई वृत्त बनाया, उसके अंतर्गत बड़े से बड़ा त्रिभुज हम बनाएंगे तो वह सबसे बड़ा त्रिभुज जो होगा वह संभव त्रिभुज होगा। बड़े से बड़ा होने का अर्थ है त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए, तो वह सबसे बड़ा से बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। तो उसको हम ज्ञात करने के लिए एक यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। मैं हल कर रहा हूं इसको। तो हल करने में यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r वृत्त की त्रिज्या है, जिसके अंतर्गत BC आधार पर त्रिभुज ABC स्थित है। अगर आप त्रिभुज की ऊंचाई देखें, त्रिभुज ABC की संगत ऊंचाई अगर मैं नाम दूं तो AD, इसको हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। तो OA, O वृत्त का केंद्र है, और OD, इन दोनों का योगफल त्रिभुज की ऊंचाई के समान हो जाएगा। यहां हम देख रहे हैं तो डायग्राम के अंदर कुछ मैंने त्रिज्याओं को मिला दिया है। केंद्र से OB का मान, केंद्र से OC का मान अगर कहें तो केंद्र से OA कहें तो ये सब वृत्त की त्रिज्याओं के अंतर्गत हो रहा है। तो हमको इस वृत्त के अंदर जो हमने एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम बताते हुए इसको समबाहु त्रिभुज बनाना है। ये हमको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए हम उसके फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग करके हम प्रयोग करेंगे। तो आधार BC है और ऊंचाई AD है, तो इनका हम वैल्यू ज्ञात करने के लिए सपोज किया, माना कि कोण BOD बराबर थीटा। तो कोण BOD बराबर थीटा मानकर हम इसके आधार और ऊंचाई के लिए पहले BD ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज BOD में cos थीटा का प्रयोग करें तो आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा OD और कर्ण हो जाएगा OB। इसलिए OB की वैल्यू r है तो OD का मान हो जाएगा r cos थीटा। एक वैल्यू और हम क्या करते हैं BD के लिए, इसी त्रिभुज में तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BD और कर्ण हो जाएगा OB। OB की वैल्यू r है तो इसलिए BD बराबर r sin थीटा। तो BD r sin थीटा हो चुका है, तो ये इसका डबल हो जाएगा तो BC आधार आ जाएगा। अतः BC बराबर 2 इंटू BD बराबर 2 sin थीटा। त्रिभुज का आधार हो चुका है
और त्रिभुज की ऊंचाई के लिए त्रिभुज ABC की ऊंचाई जो हम A से D तक बोल रहे हैं, तो AD बराबर OA प्लस OD। OA का मान त्रिज्या वृत्त की और OD हमने अभी जो ज्ञात की है R cos थीटा, तो इस तरह से R कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो हमको त्रिभुज का आधार भी मिल गया और त्रिभुज की ऊंचाई भी मिल गई। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मिल गई तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए बात करेंगे तो ऊंचाई है AD। इन दोनों की वैल्यू हमने ज्ञात की अभी, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं BC का मान रखूं तो BC का मान समीकरण 1 से 2 sin थीटा इंटू ऊंचाई का मान रखें तो R 1 प्लस cos थीटा। ये R sin 2R sin थीटा हो जाएगा। ये BC का मान 2R sin थीटा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 और 2 से हमने जो वैल्यू रखी है 2 से 2 आप कैंसिल कर लीजिए, तो अब हमारे सामने एक इक्वेशन मिली है R स्क्वायर sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, जहां R नियतांक है, जहां R नियतांक है। स्थिरांक के वृत्त स्थिर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम ज्यादा हो सकता है, तो त्रिभुज नियतांक R नियतांक मान के हम काम करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर आया है इसको अगर हम A नाम देते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को A से नाम देते हैं, तो इसका हम थीटा के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने वाले हैं। तो थीटा के सापेक्ष हम 2 बार अवकलन जब हम करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहली बार थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो u इंटू v मानकर इसका 2 पद में अवकलन करेंगे। dA अपॉन d थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर कोष्ठक में बाहर रह जाएगा, u भी मानकर मैं अवकलन कर रहा हूं, a प्लस cos थीटा को वैसे ही रखा तो sin का अवकलन हो गया cos थीटा। ठीक है, फिर हम इस प्लस लगाकर अगली बार मैं sin थीटा को ऐसे रख रहा हूं, तो a प्लस cos थीटा का अवकलन होगा, a का अवकलन हो जाएगा 0, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin थीटा। तो r स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हटाता हूं मैं, तो cos थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमने एक बार अवकलन करने पर हमको प्राप्त हुआ है ये dA अपॉन d थीटा। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन एक बार और मैं कर रहा हूं, तो dA अपॉन d थीटा, dA अपॉन d थीटा का अवकलन और d अपॉन d थीटा के सापेक्ष, r स्क्वायर कांस्टेंट है, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin थीटा, x घात n के मुताबिक n x घात n माइनस 1, और फिर cos का अवकलन और बोलेंगे तो इसका अवकलन इस तरह से मिलेगा माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा, माइनस का 2 cos, और cos का अवकलन जब हम बोलेंगे ना तो cos से और माइनस आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस x घात n के मुताबिक 2 sin थीटा, sin थीटा का और अवकलन बोलेंगे तो cos थीटा। ये इसका अवकलन हो चुका है, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो मिलके हो जाएंगे, फॉर्मूला बढ़ा देंगे इसको हम r स्क्वायर, ये माइनस का sin थीटा और ये sin 2 थीटा फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x बराबर sin 2x। तो ये फॉर्मूले के रूप में हमने इसको मिला दिया, sin 2x और sin 2x मिलके हो गया 2 sin थीटा 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको, और ये इक्वेशन नंबर 4 समझ कर लिखिए और इसको हम आगे करेंगे।
तो हमको ये जो दो इक्वेशन प्राप्त हुई है, तो इससे हम पहले चरम बिंदु के लिए ba/d को 0 बोलकर थीटा की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। चरम मान के लिए dA/d थीटा = 0। तो dA/d इसमें 0 रखकर हम r² cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा = 0 बोल रहा हूं मैं, ये शर्त लगा रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो ये एक त्रिकोणमिति के मुताबिक फॉर्मूला हो गया, r² 0 बन गया, cos थीटा प्लस का ये cos 2 थीटा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो cos 2 थीटा को मैं यही रख रहा हूं, cos थीटा को वहां पक्षांतर कर रहा हूं, माइनस का cos थीटा। तो माइनस का कहाँ होता है, चतुर्थांश के मुताबिक हम देखते हैं तो माइनस का cos होता है दूसरे चतुर्थांश में 0 से 90 से 180 के बीच में होता है माइनस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos से cos मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 2 थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, माइनस का पक्षांतर कर लिया तो 3 थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर पाई बाई 3। ये एक थीटा की वैल्यू आई है, थीटा बराबर पाई बाई 3 हमको वैल्यू मिली है एक। इस पर हमको फलन उच्चतम है या निम्नतम है ये पता करेंगे। इसके लिए हम समीकरण नंबर 4 द्वितीय कोटि का जो अवकलन है उसको प्रयोग में लेंगे। समीकरण 4 से d²a/d थीटा² में थीटा बराबर पाई बाई 3। तो हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है थीटा बराबर पाई बाई 3, यानी प्रथम चतुर्थांश के मुताबिक साइन हमेशा धनात्मक होता है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है वो माइनस रहेगा। फिर यहां पर हम बोलेंगे 2 पाई बाई 3 बन जाएगा, तो साइन का मान 2 पाई बाई 3 यानी द्वितीय चतुर्थांश में भी धनात्मक होगा, तो इसके आगे वाला माइनस रहेगा। ये दोनों पद ऋणात्मक ही हैं और इन दोनों को हल करने पर इसकी वैल्यू ऋणात्मक ही होगी, लेस देन 0, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मान आ चुका है, इसके मुताबिक हम बोल सकते हैं कि जो हमने फलन प्रयोग किया था, फलन था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम बोल दिया है, तो अब ये त्रिभुज क्या संभव त्रिभुज है या नहीं, तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो संभव त्रिभुज के लाने के लिए हम इसमें एक हम नियम लगाते हैं, वृत्त का नियम, वृत्त का प्रमेय। एक ही केंद्र पर अलग अलग चाप द्वारा बनने वाला कोण, केंद्र पर जो कोण होता है वो परिधि पर जो अंतरित कोण है उसका दुगुना होता है। ये वृत्त के प्रमेय से केंद्र व परिधि पर एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण के वृत्त के प्रमेय द्वारा जो केंद्र पर जो कोण होगा, नाम है इसका कोण BOC, कोण BOC, जो परिधि पर कोण है, जो परिधि पर कोण है कोण BAC, वो जो त्रिभुज में हमारा जो कोण बन रहा है वो जो केंद्र पर कोण है कोण BOC उसका दुगना होगा, उसका दुगना होगा। कोण BOC का दुगना ये होगा, ठीक है। तो कोण BAC बराबर 2 कोण, ये दुगना कितना, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू हमने अभी ज्ञात करके रखी है,
थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3। कॉन BAC इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो कॉन BAC बराबर 4 पाई बाई 3। तो यहाँ अभी जो हमने ये प्रमेय पढ़ा है, केंद्र व परिधि पर एक ही चाप द्वारा जो अंतरित कोण होगा वह वृत्त के प्रमेय के द्वारा हम इस तरह से बोलेंगे, कोण BAC बराबर ये वाला कोण जो कोण BOC बन रहा है उसका आधा होगा। परिधि पर कोण कम होगा, यहाँ पर कोण डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आधा बोलेंगे। तो कोण 1/2, ये BOC कितना है, ये थीटा, तो ये भी थीटा है, तो हम इसको बोल देंगे 2 थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम थीटा हमने भी ज्ञात किया, कितना था, पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अतः कॉन BAC बराबर पाई बाई 3। हमने कॉन BAC ज्ञात किया पाई बाई 3। ये दोनों ही आर अगर हम वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं तो ये दोनों जीवा बराबर है, AB का मान AC का मान बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो बाकी वाले कोण भी पाई बाई 3 और पाई बाई 3 हो जाएंगे। अतः AB बराबर AC होने से त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C पाई बाई 3, बड़े से बड़ा त्रिभुज, बड़े से बड़ा त्रिभुज वृत्त में, बड़े से बड़ा त्रिभुज वृत्त में समबाहु त्रिभुज होगा। यदि आप कोई एक वृत्त निश्चित करके बना दें, उसके अंदर अगर बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाना है, सबसे अधिकतम क्षेत्रफल रखकर त्रिभुज बनाना है, तो वह हमेशा समबाहु त्रिभुज ही होगा। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।